शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुगलपुरा, धर्मपुरा, बागवानपुरा, शालीमार के एतराफ में बारिश, गवाल मंडी, रेलवे स्टेशन, डेविस रोड, गड़ी शाहू के एतराफ भी बारिश, जल्लू मोड़, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, ताजपारपुरा, सलामतपुरा के एतराफ भी बारिश, जामीरा, कोटख्वाजा सहित शादबाग, मिस्त्री शाह में भी बारिश, मॉल रोड, रीगल चौक, GPO सेक्रेटेरिएट के एतराफ भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है। शहर में बारिश थम गई, हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर का मतला अब आलूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम आज काफ़ी ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। कुछ इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि जैसे कि मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर सूरज मियाँ जो है वो खूब आफताब दिखा रहे हैं और गर्मी भी महसूस की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो गर्मी का एहसास थोड़ा कम कर रहा है। इसी तरह बात की जाए दिन भर के हवाले से तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दिन भर में जो है वो मुख्तलिफ तब्दीली देखने में आएगी। कहीं पर जो है वो बारिशों का सिलसिला बरकरार रहेगा, तो कहीं पर जो है वो सूरज मियाँ यूं ही आफताब दिखाएंगे, जिसकी वजह से हल्की हल्की गर्मी का एहसास बढ़ेगा। लेकिन जिन इलाकों में बारिशों का सिलसिला बरकरार है वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। यहाँ पे भी हवा चलने की वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की फरमाइश पर उनको पार्कों में लेकर आए हैं ताकि इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है और हवा की रफ्तार जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया, कहा यह जा रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला है और हवाओं के सिलसिले से मौसम में कुछ बेहतरी भी आएगी, जबकि दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 24 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहेगा। और मौसम जूं जूं दिन का आगाज़ होगा, जूं जूं दिन बदलेंगे तो मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ देखने में आएगी, क्योंकि अब जो है वो गर्मी अपने अख्ताम को तकरीबन पहुँच ही रही है और मौसम सरमा का भी आगाज़ चूँकि होने वाला है, तो मौसम अपनी तब्दीलियाँ तो फिर दिखाएगा ही। और लाहौरी इस मौसम को भी इंजॉय करना खूब जानते हैं, अपने अपने अंदाज में हर कोई इस मौसम को इंजॉय कर रहा है और इसी तरह जो है वो मौसम तब्दीलियाँ दिखाएगा और शहरी इस मौसम की तब्दीलियों को देखेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। आइंदा 2 से 3 रोज में बताया जा रहा है कि मौसम यूं ही खुशगवार रहेगा। बारिशों के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। शहर लाहौर में बहुत शुक्रिया कोमल असलम इस हवाले से आगाह कर रही थी। शहर का मतला अबरालूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो चुका है। अनारकली बाजार, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार के एतराफ में बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर पानी जमा हो चुका है। अनारकली बाजार, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार के एतराफ भी बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिश की वजह से निकासी आपके इंतजाम ना होने की वजह से मुख्तलिफ इलाके इस वक्त नदी नालों के मनासिर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ गलियाँ, शाहराएँ हैं जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो चुका है और बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासी आपके इंतजाम नहीं किए जा रहे, लिहाजा इसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ आम शाहराहों पर इस पानी के अंदर से ही गुजरने पर मजबूर है। वासा कामला बारिशी पानी के निकास में मसरूफ़ है। कहा जा रहा है कि बारिश चूँकि अब रुक चुकी है, लिहाजा कुछ देर में निकासी आपके इंतजाम कर लिए जाएंगे, मगर ताहाल ये मनासिर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि शहर की अहम शाहराएँ और गलियाँ इस वक्त जो हैं वो बारिशी पानी के अंदर डूबी हुई नज़र आ रही हैं और सड़कें जो हैं वो नहर का मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ मकामात हैं, अनारकली बाजार, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार के एतराफ ताहाल बारिश का पानी जमा है, जबकि शहर में बारिश और हाजी कैंप के करीब पानी जमा हो चुका है। 1.5 फीट तक पानी जमा है। सड़कें नहर का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। वासा कामला बारिशी पानी के निकास में मसरूफ़ है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे सईद अहमद से। सईद अहमद, बताइएगा निकासी आपको कब तक यकीनी बना लिया जाएगा? वो खोल दिया है। हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर हाजी कैंप और इससे मुल्हका लाहौर होटल चौक के इलाके की, जहाँ पर पानी है अभी भी 2 से 2.5 फुट पानी है वो जमा है
वासा का अमला यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन पानी जो है वो बहुत स्लोली है वो यहाँ से निकाला जा रहा है, जिसके बाद जो दोनों तरफ की ट्रैफिक है वहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट से ज़ायद पानी जमा होने से राहगीरों को और मोटरसाइकिल सवारों को जो है गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। वासा इंतजामी कह रही है कि मज़ीद 2 से 3 घंटों में पानी है वो निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ के अहले इलाका जो है, यहाँ के जो राहगीर हैं उनसे बात करेंगे क्या कहना है। जी सर, पानी जमा है आज बारिश का, कितने अर्से का ये मामला आपका है? आपने बताया अभी कि 2-3 फुट पानी जमा होता है यहाँ पे। ये करीबन कुछ 4 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशानी, हम बहुत दफ़ा गए हैं, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी बात, ठीक है। और नमाजी बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के परेशान हो रहे हैं, औरतें जो लंघ रही हैं वो परेशान हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। ये पानी का मसला जो है बारिश से होता है या जो आप अहले इलाका भी शिकवा कुना नजर आ रही हैं और उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि ताहाल निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। सईद अहमद सईद सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल सवारों पैदल चलने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना है। वासा का अमला बारिशी पानी के निकास में मसरूफ है, लेकिन ताहाल निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका। दूसरी जानिब मुगलपुरा रेलवे कॉलोनी में भी बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिशी पानी की वजह से रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं अलबर रईस से। जी अलबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी मुगलपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर चूँकि आज सुबह जो है वो लाहौर के चंद इलाकों के अंदर जो है बारिश खुलकर बरसी और इसके साथ साथ जो है वो बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। इस वक्त रेलवे कॉलोनी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो है वो पानी इस कदर शदीद यहाँ पर खड़ा है कि यहाँ पर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ से पानी को निकालने के लिए कोई खातिर ख्वाह जो इकदाम अभी तक नहीं किए गए, जिसके बाद शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। जिससे कि मेरा कैमरामैन जाफर आपको मेरे पीछे दिखा सके कि दूर तक जो है वो पानी और बाइक्स और जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है वो यहीं इसी पानी से गुजरने पर मजबूर है। इस हवाले से एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी बाइक जो है वो बंद हो गई है इस पानी में, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, बारिश होती है, बारिश तो रहमत है, लेकिन इस पानी से गुजरते हुए मैं देख रहा था कि आपकी बाइक बंद हो गई है, क्या मुश्किल आते हैं आपको? इस मामले को तो काफ़ी टाइम हो चुका है। हर दफ़ा जब बारिश होती है, यहाँ पर हल्की सी बारिश भी होती है ना, तो पानी खड़ा हो जाता है। ये तो इंतज़ामिया को देखना चाहिए, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है ना पानी निकालने, ना यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम है कि पानी निकल जाए। तो हर दफ़ा मुश्किलात का सामना है। बाइक पे तो ऐसे है, अगर हम बाइक पर जा रहे हैं तो दूसरे ने हमें भिगोते हुए जाना है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें खुद को बचा के जाना पड़ता है कि कहीं कपड़े ख़राब ना हो जाएँ, कभी कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से अब आपके सामने बाइक भी बंद हो गई है, तो इस वजह से अब बूट्स भी सारे गीले हो चुके हैं। तो ये चीज़ें तो इंतज़ामिया को देखनी चाहिए, हमारे काउंसलर्स वगैरह इन सब को देखना चाहिए कि अगर एक इलाके को कोई मुश्किलात दरपेश हैं तो उसे रिज़ॉल्व करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। शहरी जो है मेरे साथ इस टाइम, मैं भी इस वक्त पानी में मौजूद हूँ, लेकिन शहरी भी जो है वो इस वक्त पानी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल जो है वो उनके पाँव मुकम्मल तौर को शदीद मुश्किलात का सामने। अलबर रईस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में बारिश की वजह से सेशन अदालत के अंदर भी पानी भर चुका है। कोर्ट रूम्स के सामने राहदारियों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। अमला अपनी मदद आपके तहत बारिशी पानी की निकासी में मसरूफ है। सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश के बाद सेशन अदालत के बरामदों के अंदर और कोर्ट रूम्स के सामने भी पानी खड़ा हो गया है, जबकि सेशन अदालत के अतराफ़ में जितनी सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पे पानी खड़ा होना तो पूरे शहर का मसला है, जबकि अदालतों के अंदर पानी को खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ जजिस के कोर्ट रूम के सामने जहाँ पे साइलिन जो है इंसाफ के लिए पहुँच रहे हैं, वकला अपनी यूनिफॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे उनको पानी के अंदर से गुजर कर जाना पड़ रहा है। सेशन अदालत में जो अमला है वो इस पानी की सफाई में सुबह से मसरूफ़ है, अब लेकिन अभी तक पानी पूरी तरह उसकी निकासी नहीं हो सकी। बहुत ज़्यादा अतराफ में पानी जो है अब तक साफ़ भी किया गया है, अमला लगा भी हुआ है, मगर मुतअद्दिद अदालतें हैं जिनके सामने अभी भी पानी खड़ा हुआ है। कोर्ट रूम के सामने जो है मुख्तलिफ जो इसकी गैलरीज़ हैं, राहदारियाँ हैं अदालत की, उनके अंदर पानी खड़ा हुआ है। जबकि सेशन अदालत के अतराफ़ में जो सड़कें हैं, जजिस गेट है, बाबा ग्राउंड गेट है, सेशन अदालत के कई गेट हैं, इनके अतराफ़ में सड़कें हैं, वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वहाँ पे निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ऐसे इंतज़ामात हैं कि जजिस के कोर्ट रूम्स के सामने जो है वो भी पानी खड़ा।
जमाल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो चुका है। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, बहाली का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ और 50 से ज़ायद 11 kV के फीडर स्ट्रिप होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होगी। और बाद ऐसे फीडर्स हैं जहां से बहाली का काम तो किया जा चुका है, लेकिन बेशतर अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। जो इलाके मूसलाधार बारिश की वजह से ज़्यादा मुतासिर हुए वो शालामार लिंक रोड के अतराफ़ की आबादियाँ हैं, जिसमें मुगलपुरा, बागबानपुरा, वागा और द्रोगेवाला का इलाका शामिल है। यहाँ तेज़ बारिश हुई और बारिश की वजह से जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो मुतासिर हुआ और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। दूसरी जानिब अगर जे रोड की बात की जाए तो जे रोड के अतराफ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई थी, तो शादमान, शाह जमाल और इशरा के बाद ऐसे इलाके थे जहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने और फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। इसी तरह गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और उसके अतराफ़ में दूसरी जानिब रॉयल पार्क का जो इलाका है और दाता दरबार के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं, बिलालगंज का इलाका, यहाँ पर भी बारिश होने की वजह से 11 kV के फीडर स्ट्रिप हुए थे, जहाँ से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई थी। जैसे ही बारिश का सिलसिला थम गया, उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के स्टाफ की जानिब से बहाली का काम शुरू किया गया। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा ज़ेरे गौर है। मजीद बिजली ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। डीजल फर्नेस ऑयल से बिजली की महंगी पैदावार और इजाफे की वजह से दरख्वास्त गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई। मंजूरी के बाद सार्फिन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा ज़ेरे गौर है और बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली की महंगी पैदावार में इजाफे की वजह है। गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। मजीद डिटेल्स लेंगे अवैस कयानी से। जी अवैस, बताइएगा, बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, CPPA ने जो है वो दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी को जमा करवा दी है ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी बिजली महंगी करने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। और ये बताया गया है कि अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है डीजल और फर्नेस से महंगी तरीन बिजली पैदा की गई है। गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा हुई है। फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट जो है बिजली पैदा हुई है। 30 सितंबर को जो है CPPA जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी और अगर ये अलाउ करती है ये इजाफा CPPA तो सार्फिन पर 25 अरब रुपए से जायद का बोझ जो है वो पड़ेगा। सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। वैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई, महंगाई और महंगाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा। टिश्यू रोल, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन 3 से 19 रुपए तक महंगे कर दिए गए। कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच 4 से 12 रुपए तक महंगा हो चुका है। इस हवाले से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिटेल्स देंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनेद, बताइएगा, एक बार फिर से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया? जी यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यूटिलिटी स्टोर्स जहां पर आवाम को रिलीफ दिया जाता है वहां पर भी चीज़ों की कीमतों में जो है वो महंगी कर दी गई हैं। और ये आवाम के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है कि कीमतों में रोज़ बरोज़ जो इजाफा किया जा रहा है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा और महंगाई ने उनकी कमर जो है वो तोड़ कर रख दी है। अगर कीमतों की बात की जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन जो है वो 3 रुपए से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। इसी तरह अगर टिश्यू रोल, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमतों की बात की जाए तो 3 रुपए से 19 रुपए तक जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह कपड़े धोने का साबुन जो है वो 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया। इसी तरह टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत भी 4 रुपए से 12 रुपए तक बढ़ा दी गई है। मिल्क क्रीम 10 रुपए महंगी कर दी गई है। कीमतों पे इजाफे का इतलाक के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसके ऊपर
सार्फिन ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि उनका घर का खर्च जो है वो चलाना मुश्किल हो चुका है। अगर महंगाई इसी तरह बरकरार रही तो वो किस तरीके से अपने घर का खर्च जो है वो पूरा करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत ने कहा था आखिरी 3 साल जो है वो महंगाई कंट्रोल की जाएगी और किसी को महंगी चीजें बेचनी नहीं दी जाएंगी, लेकिन हुकूमत जो है वो खुद महंगाई के नोटिफिकेशन जारी कर रही है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का घर का खर्च चलाना जो है ना सिर्फ मुश्किल हो चुका है बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और अगर मजदूर की तनख्वाह की बात की जाए तो मजदूर जो है वो अपनी तनख्वाह में महीने का खर्च जो है वो पूरा नहीं कर सकता। और अगर उसके राशन की बात की जाए तो तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपए का राशन जो कि महीने का है, जो इससे कबल अगर बात की जाए हुकूमत आने से पहले तो 4 हज़ार रुपए में वो अपना राशन मुकम्मल कर लेते थे, लेकिन अब जो इस वक्त जो है 9 से 10 हज़ार रुपए का राशन जो है एक गरीब आदमी जो है अपने घर का पूरा कर रहा है, जिसके ऊपर वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि ये जो रिलीफ है जो कि सब्सिडी दी जाती है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो फराहम की जाए, बल्कि सब्सिडी खत्म ना की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के साथ साथ डेंगू के वार भी जारी में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 10 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 497 तक पहुंच चुकी है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 19 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल में 3 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना के साथ महकमा सेहत के लिए डेंगू दर्द सर बन गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मज़ीद 10 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त शहर के तमाम अस्पतालों में 19 जो अफराद हैं वो ज़ेर इलाज हैं। अगर तफसीलन बात की जाए तो सर्विसेज अस्पताल और फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 4 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ म्यो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में 3 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और इसी तरह डॉक्टर अस्पताल में 2 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। एवर केयर अस्पताल, हमीद लतीफ़ अस्पताल और नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में एक मरीज़ ज़ेर इलाज है। और महकमा सेहत की टीमों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 670 इंडोर और आउटडोर मकामात पर लार्वा तलब किया है। और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमरान सिकंदर बलोच ने शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि मानसून के सीज़न में ख़ासकर एहतियात की ज़रूरत है और ख़ासकर जब बारिश हो जाए तो अपने घरों के बाहर कहीं पानी जमा ना होने दें और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। उन्होंने शहरियों से यही दरख्वास्त की है कि अगर शहरी तावन करेंगे तो जो डेंगू की अफसाइश है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और इसी के साथ जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी हैं कि शहर में सर्वेलेंस को मज़ीद तेज़ कर दिया जाए। और उन्होंने महकमा सेहत को भी हदायत जारी की है कि तमाम अस्पतालों में डेंगू के अलग से काउंटर भी बना दिए जाएँ और वार्ड भी यहाँ पर तशख़ीस दे दिए गए हैं। अब देखना यही होगा कि एक तरफ कोरोना के केसेस में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और दूसरी तरफ अब डेंगू के केसेस भी रोज़मर्रा में बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि महकमा सेहत कोरोना के साथ डेंगू को किस तरह टैकल करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना की वार जारी हैं। शहर में इस हवाले से बताया जा रहा है कि डेंगू मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है और डेंगू के मरीजों की तादाद 497 तक पहुंच चुकी है। डेंगू वायरस के साथ साथ लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में मोहलिक वायरस मजीद 11 कीमती जानें निकल चुका है। कोरोना वायरस के 439 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.2% रिकॉर्ड की गई है। शहर में मोहलिक वायरस मजीद 11 कीमती जानें निगल चुका है। कोरोना वायरस के 439 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.2% रिकॉर्ड की गई है। कुवैत में कौमी एयरलाइंस की फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी का मामला। सिविल एविएशन ने कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी को खबरदार कर दिया। PIA को इजाज़त ना मिली तो कुवैती एयरलाइंस भी नहीं आ सकेगी। सिविल एविएशन ने वाज़ेह कर दिया है 1 अक्टूबर से कुवैती परवाज़ों की आमद महदूद की जा सकती है। ये इंदिया दे दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल आयशा, कुवैत में कौमी एयरलाइन की फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी है वो लगाई गई थी, जिसके ऊपर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक मुतअद्दिद बार लेटर है वो लिखे हैं, जिसके ऊपर ये हिदायत की गई थी और दरखास्त की गई थी कि पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन को जो है वो कुवैत के एयरपोर्ट्स के अंदर एक्सेस है वो दी जाए और PIA की इजाज़त ना मिली तो कुवैती एयरलाइन को भी पाकिस्तान ना आने की अब ये इंदिया है वो दिया गया है। और सराय का ये कहना है कि मुतअद्दिद बाद
हादसे करने के बावजूद कुवैती एयरलाइन की तरफ से कोई जवाब है वो नहीं दिया गया, जिसके ऊपर आज सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक मरासला जो है वो कुवैती सिविल एविएशन के नाम लिखा है और उसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तानी एयरलाइन को कुवैत के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत ना दी गई तो जो कुवैत की परवाजें लाहौर, मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद के लिए ऑपरेट की जाती हैं तो उनकी परवाजें भी महदूद हैं, वो की जाएंगी। और ये इंदिया दिया गया है कि 1 अक्टूबर से फ्लाइट ऑपरेशन पहले महदूद की जाएगी। अगर हमारी दरख्वास्त तस्लीम ना की गई तो उसके बाद कुवैती एयरलाइन को जो है वो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिनमें लाहौर भी शामिल है, उनमें आमद और रवानगी की उसके ऊपर पाबंदी है वो कर दी जाएगी। पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता दरबार के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 27 और 28 सितंबर को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का मुरासला भिजवा दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर पुलिस की तरफ से उर्स दातागंज अली हजवेरी के दरबार के जो उर्स के इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो लाहौर पुलिस, हमारे साथ DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उर्स के साथ साथ चेहलम जो 28 तारीख को इसका जुलूस जो है, मरकज़ी जुलूस जो है वो अंदरून शहर से निकलता हुआ करबला गामी शाख तक पहुँचेगा। इसके सिक्योरिटी इंतजामात कैसे किए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो सब सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में बताइएगा। एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है उर्स का, उर्स के बाद चेहलम जो है इसको कैसे लाहौर पुलिस जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26, 27 और 28 3 दिन दाता अली हजवेरी का उर्स है। इसके लिए लाहौर पुलिस ने एक भरपूर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो पिछले सालों की देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 दिनों के लिए जो हमारे 2,500 के करीब पुलिस ऑफिसर्स एहलकार ड्यूटी देंगे, इनमें ट्रैफिक के ऑफिसर्स भी होंगे, हमारे अपने भी ऑफिसर्स होंगे। कंटेनर्स लगाए जाएंगे, खारदार तारें लगाकर वो तमाम रस्ते जिन पे के गैर ज़रूरी मूवमेंट होती है वो बंद की जाएगी, रेगुलेट किया जाएगा। आपको पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे दूध की सबीलें लगाई जाती हैं, उसके लिए दूध मुख्तलिफ लाहौर के शहर से आता है, उसका एक मैकेनिज़्म बनाएंगे कि वो चेकिंग की जाए। उसके अलावा 28 तारीख को चेहलम का भी जुलूस होगा, वो ये दोनों एक ही जगह से गुजरते हैं, भाटी चौक होता है। इसकी भी एक जो अलहदा से एक सिक्योरिटी प्रोग्राम निकलेगा। हमारे 3 ऑफिसर्स जो 3 SPs हैं वो इस पर ड्यूटी देंगे, राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटी होगी। मैं ख़ुद इसको इंशाल्लाह सुपरवाइज़ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह बखैर आफ़ियत ये प्रोग्राम खैर खूबी से अंजाम पाएगा। जी, जैसा कि आपने DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जहाँ पे उर्स की तकरीबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे, वहीं पे 28 तारीख को जो चेहलम का जुलूस है उसके लिए भी खातर खा इंतजामात किए जाएंगे और वो खुद तमाम जो प्रोग्राम्स हैं होंगे उनकी सुपरविजन। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की वज़रा को सरकारी फंड से घरों की तज़ीन व आराश की इजाज़त। वज़रा के सरकारी घर किफ़ायतशारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होंगे। सरकारी घरों में वज़रा जो चाहें फंड से तामीर करा सकेंगे। महकमा खजाना ने किफ़ायतशारी पॉलिसी में तरामीम कर दी हैं। तरामीम के बाद वज़रा घरों पर सरकारी फंड्स खर्च कर सकेंगे। घरों में नया फर्नीचर और तज़ीन व आराश की मुकम्मल छूट दी जाएगी। हुकूमत ने वज़रा के घरों की तज़ीन व आराश पर पाबंदी आयद कर रखी थी। गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में सूबाई वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे, जिस पर यह फैसला किया गया है। डिटेल्स देंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 3 साल बाद अब सूबाई वज़रा को अपने घरों की तज़ीन व आराइश के लिए मुकम्मल छूट दे दी है। अब से कोई भी वजीर अपने घर की तज़ीन व आराइश को जो सरकारी रहायशगाहें GR में वाक़ हैं उनकी तज़ीन व आराइश पर मुकम्मल तौर पर फंड इस्तेमाल कर सकेंगे। अब उनके ऊपर कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं होगी। अब इससे पहले क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इकतदार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने ये पाबंदी आयद की कि घरों की तज़ीन व आराइश पर पाबंदी होगी सूबाई वज़रा के। लेकिन 3 साल बाद अब पाबंदी उठा ली गई और इसकी वजह ये कि सूबाई वज़ीर जो इत्तलात साजिद हसन चौहान, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा ये एतराज़ उठाया कि सूबाई जो अफसरान हैं उनके घरों की तज़ीन व आराइश तो हो रही है लेकिन सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन व आराइश के लिए फंड जारी नहीं किए जाते। तो उसी पर अब महकमा खजाना पंजाब ने ये बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।